मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से गठबंधन में फूट की खबरें सामने आ रही हैं, क्या अब ये कहा जा सकता है कि अवसरवाद का गठबंधन था? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महान दल, ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सब एक साथ आए, लेकिन अब जबकि चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद सब अपने अपने निजी हित देख रहे हैं, अपने लिए फायदे देख रहे हैं। वो फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहा है तो अलग हो जा रहे हैं। देखिए, इसे अवसरवाद नहीं कह सकते, क्योंकि अवसरवाद का मौका तो चला गया। अवसरवाद का लाभ जो अखिलेश यादव जी को लेना था वो ले चुके। हाँ, अब जो लोग उनके साथ थे उनमें से उन्होंने एक सज्जन को आगे बढ़ा दिया, जिनको उन्हें लगता था कि भाई बाबू ये कुशवाहा जी को उन्हें ले जाना चाहिए, वो ले गए। लेकिन दूसरी पार्टी अब नेगोशिएट कर रही है, दबाव बना रही है। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा पूरा बहुमत है। ऐसे में इनके जाने से उनकी ना तो स्थिति बहुत अच्छी होती है, ना उसकी स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में अखिलेश यादव जी अब राजनीति के चतुर खिलाड़ी होते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने शिवपाल यादव को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका, और जहां फेंका वहां से भी निकाल के और बड़े कूड़े में फेंका, है ना, उससे ये साफ मैसेज है कि वह अपनी पार्टी पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। आजम खान को मनाने को तो जाएंगे क्योंकि वो उनकी पार्टी में है, लेकिन जो सहयोगी दल है उनकी किसी मांग को मान लें, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, फखरुल हसन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उन्हीं से रिएक्शन ले लेता हूं आपकी बातों पर, और साथ ही साथ ये सवाल भी फखरुल हसन जी, केशव देव मौर्य की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव को अब मेरी जरूरत नहीं है, और इसी बीच ये खबर सामने आ गई है कि अरविंद राजभर भी नाराज हैं। वो भी चाहते थे कि उनको एमएलसी का प्रत्याशी बनाया जाए, नहीं बनाया गया तो अनदेखी का आरोप लगाया है। देखिए, एमएलसी की 4 सीटें थी, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने मीटिंग की थी। उसके बाद ये तय हुआ कि किनको किनको विधान परिषद में भेजना है। अब जो लोग नाराज हैं, हम समझते हैं उनसे बात की जाएगी। हम चाहते हैं कि जो लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे वो आगे भी हमारे साथ रहे। आने वाले समय में जब हमें अवसर मिलेगा तो हम समाजवादी पार्टी उनका एडजस्टमेंट भी करेगी। जहां उनको सम्मान दिया जा सकता है, जहां पे हम देखेंगे उस जगह पे सम्मान देंगे भी। लेकिन जहां तक 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने जो मीटिंग हमारी हुई उसमें जिनके नामों पे सहमति बनी, आज वो 4 लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। जिनकी नाराजगी है, मैं समझता हूँ, चाहे वो केशव देव जी हो या दूसरे अन्य लोग हों, हम समझते हो बेकार की नाराजगी है। समय है, आप जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का धर्म भी निभाना पड़ता है। एमएलसी की सीट अगर नहीं भी मिली है, आपको बेकार की नाराजगी लग रही होगी, उनको थोड़ी ना लग रही है। उनके लिए तो स्वाभाविक नाराजगी है ना। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग दबाव बना पाए वो या तो राज्यसभा पहुंच गए या फिर विधान परिषद पहुंच गए, हम दबाव नहीं बना पाए तो हम किनारे लग गए। ये भी एक दबाव का तरीका है। समाजवादी पार्टी में किसी का दबाव देखिए नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय पार्टी में हुआ था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मीटिंग में, हमने उस निर्णय करने के बाद उनको विधान परिषद भेजने का काम किया है। केशव देव मौर्य जी को अगर लगता है कि दबाव की राजनीति चलती है तो दबाव की राजनीति समाजवादी पार्टी में चलती नहीं है, इसका अंदाजा उनको आज हो भी गया होगा। ठीक है, के पांडे से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। के पांडे जी, कांग्रेस को लेकर क्या सवाल पूछा जाए? स्थिति तो ये हो गई कि विधानसभा में कम से कम आपके 2 विधायक हैं, विधान परिषद में फिलहाल अभी दीपक सिंह है, लेकिन आसार ये दिखाई दे रहे हैं कि आगे चलकर आपके पास एक भी सीट नहीं रहेगी विधान परिषद की। सही है, आपका कहना एकदम सही है। विधान परिषद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस का 6 जुलाई के बाद कोई सदस्य नहीं रहेगा। बात सही है। हाँ, राज्यसभा में हमारे उत्तर प्रदेश से 3 सदस्य जरूर जा रहे हैं, लेकिन विधान परिषद में हमारे सदस्य नहीं जा रहे। ये नौबत क्यों आ गई सर? देश की सबसे पहली बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज स्थिति में खड़ी हो गई है। कभी उत्तर प्रदेश में उसका शासन हुआ करता था, देश में उसका शासन हुआ करता था, देश के अलग अलग राज्यों में उसका शासन हुआ करता था, और आज उत्तर प्रदेश में नौबत आ गई कि विधान परिषद में एक भी सदस्य नहीं रह जाएगा। ये नौबत क्यों आ पड़ी? 1977 भी हमने देखा है, और वहां भी उत्तर प्रदेश से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गए थे। और 1978 आते आते उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन से हमारी जीत शुरू हो गई थी, और पूरे देश में 80 में हमारा परचम लहराया था। तो मैं आपके इस सुझाव के लिए, आपके इस चिंता का मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं कि निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी की पार्टी, और आज हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कमजोर हुई है। हम जबरदस्ती आपसे कहें कि हम बड़े मजबूत हैं
ये मेरा कहना तो गलत होगा। आज समस्या ये है कि अब हमारा लक्ष्य 2024 है, हम कमजोर है, विधान परिषद में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से हम राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं, 2 सीट हमारी है, हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना भी पड़ेगा। लेकिन स्थिति है कि 2024 के लिए हमारी तैयारी, इसके लिए हम संगठन पर लगातार काम कर रहे हैं और बड़े लक्ष्य, और एक बड़े लक्ष्य के लिए वह लक्ष्य यह है कि जनता को कैसे इस बात का पता लगे, इसकी जनता को हमें बताने में सक्षम हो पाए। हम विधानसभा में लगता है कि हम जनता को अपनी बात बताने में या सरकार की सच्चाई बताने में हम सफल नहीं हो पाए कि 47 लाख मौतें कोरोना से हुई हैं, लेकिन यह बात सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन आंकड़ों में आ गया 700 से ज्यादा मौतें हुई है, यह बात हम जनता को बता रहे हैं। आज एक छोटे देश जिसकी हैसियत हमारे देश की तुलना में बहुत ही कम, और ऐसे देश भी आज हमारे देश पे आंख दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति की प्रेस रद्द कर दी जाए। अब इन बातों का क्या मतलब सर? ये बातें तो देखिए आपने जनता के बीच में रखी, उसके बावजूद जनता ने आपको नकारा और बीजेपी को सपोर्ट किया, फिर से सत्ता में बिठा दिया, है ना? ठीक है सर, आपकी 24 की तैयारियों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बातें रिलेवेंट हैं। ओपी सिंह सर, अब मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह है कि 2017 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जैसे छोटे छोटे दलों को जोड़ा था, बाद में देखने को मिला कि वो एक एक कर बिखरते गए, चाहे ओपी राजभर रहे हों, अभी आप देखिए केशव देव मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं। इन सब के लिए क्या बीजेपी में किसी प्रकार की कोई संभावना आगे दिख रही है क्या? फिलहाल तो आपको इनकी जरूरत नहीं है, अभी आप केंद्र में मजबूत हैं, आप राज्य में मजबूत हैं, विधानसभा में मजबूत हैं, विधान परिषद में मजबूत हैं, लेकिन आगे 2024 चुनाव तक क्या इन सब के लिए कोई सिग्नल आपकी तरफ से दिया जा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धर्म को निभाना चाहती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद विधानसभा का चुनाव। अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, आप देखिए किस प्रकार से एक सहयोग की भावना से के साथ एक दूसरे के पूरक बनकर के चुनाव लड़े, और जितनी हमको टिकटें देनी थी विधानसभा में 2022 की, दोनों ही अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए दिया। जिनको मंत्री बनाना था, जिनको टिकट देना था, दिया। हमने ये नहीं किया कि चाचा को प्रेम से बुलाया और बस के डंडे पर बैठा दिया और कहा कि एक सीट केवल आपके लिए, आप लड़ो। महान दल के जो है केशव देव मौर्य को बुलाया और बाद में कह दिया कि भैया हम आपको एक को टिकट नहीं देंगे। तो इस तरह की बात नहीं है, छल कपट की बात नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास आप उठा के देख डालिए, जब से बनी है, ये जब चुनाव कोई आएगा 2022 हो, 24 हो, 17 हो, 14 हो, तो चुनाव हो चुके हैं। जो चुनाव अभी फिलहाल हुए, जो आगे होने वाले, क्या करेंगे? विभिन्न छोटे छोटे दलों को उठाएंगे और कहेंगे ये सभी समान विचारधारा की पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी। किस लिए लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो इनका गठबंधन नहीं होता, इनका करार होता है, और करार जो है वह कुछ दिनों के लिए होता है। और इसी पॉइंट पर जवाब ले लेता हूँ,